ओके डियर स्टूडेंट, फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इसमें आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। देखिए, जब कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन ऑफ फंक्शंस। तो हमने मान लिया मेरे पास दो फंक्शन है। देखिए, मान लेते हैं एफ, लेट एफ सच दैट ए टू बी, एंड अ फंक्शन है मेरे पास जी सच दैट, यानी कि एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी एंड जी डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू सी। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ देखिए, मान लेते हैं ये मेरे पास एफ है, ये मेरे पास, ये मेरा फंक्शन एफ है, क्लियर। ये एलिमेंट एक्स होंगे, सेट ए हुआ, ये सेट बी हुआ, और ये इसकी इमेज यहाँ जाएगी, ये मेरा जी फंक्शन हुआ, ये एलिमेंट ये सेट सी हुआ। तो देखो ध्यान से देखते हैं हम, मेरे पास दो फंक्शन है। इस फंक्शन का डोमेन क्या है ए, कोडोमेन क्या है बी, इस फंक्शन का डोमेन क्या है बी, और इसका कोडोमेन क्या है सी। तो ए का अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका एफ इमेज क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा, क्लियर। और एफ एक्स बिलोंग्स टू पी, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एफ एक्स बिलोंग्स टू बी, और एफ एक्स का जी इमेज क्या बनेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बनेगा आपका जी इमेज ऑफ एफ एक्स इन सी, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब अगर एक एलिमेंट में यहाँ से लेता हूँ दिस वन, ये क्या हो जाएगा आपका ऑफ दिस वन, ठीक है। तो एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जी डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। इट मीन्स अगर एफ इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एफ एक्स इन सेट बी एंड द जी इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी, यानी कि जी इमेज ऑफ एफ एक्स इन सेट सी, जी ऑफ एफ एक्स। मैं इसे डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक्स इमेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इन सी, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इमेज, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इमेज, यूनिक इमेज भी नहीं, इमेज की जगह क्या लिखो, यूनिक गोफ इमेज इन सी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। इसका मतलब है कि अगर एफ सच दैट ए टू बी है एंड जी सच दैट बी टू सी है, तो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज, ये क्या होगा आपका, गोफ सच दैट ए टू सी। दिस इज द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ एफ एंड जी। कंपोजिशन, इसे गोफ पढ़ेंगे, जी एफ नहीं, गोफ और कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, क्लियर। ये कंपोजिशन फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर x बिलोंग्स टू a है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट अ गोफ इमेज ऑफ x बिलोंग्स टू c। ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन थी जो उसी से लिया है हमने। भाई बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, बेसिक डेफिनेशन यही तो है कि आपकी अगर f आपका f सच दैट a टू b है, तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a देयर एग्जिस्ट एफ एक्स बिलोंग्स टू बी। यही डेफिनेशन यहाँ है। अगर यहाँ की बात करें हम कि भाई अगर x बिलोंग्स टू g है तो देयर एग्जिस्ट जी एक्स बिलोंग्स टू सी, यही डेफिनेशन काम करती है हमारी। तो कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन ये होगा आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है नी, ए टू सी। अब देखें कंपोजिशन कब आपका, ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट मेरा सी है, ये एफ इमेज बनेगी, ये मेरा जी इमेज बनेगी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एलिमेंट एक्स रहेंगे, ये एफ इमेज ऑफ एक्स रहेगी और ये जी ऑफ
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स रहेगा, ठीक है नहीं। कब पॉसिबल है देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी एग्जिस्ट इफ, देखो एफ इमेज ऑफ एक्स क्या होगा, रेंज। तो इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट और इक्वल डोमेन ऑफ जी, तो गोफ यानी कि कंपोजिशन एफ ऑफ एग्जिस्ट और गोफ एग्जिस्ट if range of f is subset of domain of g। इन द सेम वे अगर मैं फोक की बात करता हूँ तो फोक क्या हो जाएगा आपका, फोक में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं f such that a to b और g such that b to c। तो मुझे क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ g एंड f। तो इसका मतलब क्या हुआ, जी एंड एफ का मतलब, और फोक जी ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, वाई बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स यानी वाई बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू सॉरी ठीक हाँ ठीक, क्लियर। क्लियर। तो ये मेरा कंपोजिशन ऑफ एफ हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखो अगर मैं इसका इमेज यहाँ उल्टा चलते हैं, यहाँ दूसरी तरफ से चलते हैं, देखिए यहाँ इमेज इस तरह से लेके चलते हैं हम कि ये मेरा फंक्शन बनेगा कि एक मिनट वेट सॉरी इफ, हाँ यहाँ देखिए कि यहाँ से मैंने इमेज यहाँ लिया मेरा, तो जी इमेज ऑफ दीज एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स यहाँ होंगे जी इमेज ऑफ दीज एलिमेंट्स हियर, और यहाँ से इमेज बनेगी हियर। तो यहाँ से टोटल इमेज बन जाएगा आपका दिस वन, इसे बोलते हैं फोग। क्लियर। तो क्या बनेगा, फोग एग्जिस्ट, फोग मेरा एग्जिस्ट होगा इफ रेंज ऑफ जी, यानी कि इसकी जी इमेज आएगी वो रेंज होगी, रेंज ऑफ दिस वन, और फिर यहाँ जाएगा तो रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ये कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो फोग एग्जिस्ट करेगा इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, और वोफ एग्जिस्ट करेगा इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ये बहुत आसान सी बात है, कंपोजिशन निकालना, एफ सच दैट ए टू बी, जी सच दैट बी टू सी। तो सीधी सी बात है, एफ कंपोजिशन जी मीन्स वोफ एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। और अगर हमने फोग निकालना, फोग का मतलब कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ, तो इसका मतलब था फोग। इसका मतलब है कि इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ देन फोग एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हम यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल क्या है। उसने कहा है कि एक फंक्शन दिया है, ये दिया है लेट एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज 2x plus 1, find woof and fork। ये दिया मैंने, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज 2x plus 1। तो आपने एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ आपने फाइंड आउट करना। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, ये प्रॉब्लम में, हर एक प्रॉब्लम में, तो बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, जितनी भी नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले आपने क्या करना है कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिया मुझे एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले मुझे इसका डोमेन और कोडोमेन यानी कि रेंज फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसका आप एक्स स्क्वायर का आप बताइए इसका रेंज क्या होगा, इसकी डोमेन क्या होगी। तो एक्स स्क्वायर की डोमेन हम चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा,
डोम ऑफ एफ इज इक्वल टू आर। क्लियर है? और इसका रेंज हम देख लेते हैं। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रेंज, कुछ भी रखेंगे आप, 0 से इन्फिनिटी आएगा। क्लियर है? ये सब हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ ज़्यादा डिस्कस इसके बारे में नहीं करेंगे, बट हर एक प्रॉब्लम का हम यही करेंगे, रेंज एंड डोमेन इसका फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे दिया है जी एक्स कितना है, 2x प्लस 1 दिया है। अब इसका डोमेन फाइंड आउट कीजिए, तो डोम ऑफ जी इज इक्वल टू ऑब्वियसली आर, और रेंज ऑफ जो आएगा, रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू आर। इसका रेंज भी आर है, इसका डोमेन भी आर है। तो सबसे पहले हम गोफ की बात करते हैं। गोफ कब एग्जिस्ट करेगा? गोफ एग्जिस्ट कब करेगा? गोफ एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो रेंज ऑफ एफ कितना है? रेंज ऑफ एफ देखते हैं, 0 से इन्फिनिटी, इज सबसेट ऑफ, और डोमेन ऑफ है रेंज, बिल्कुल सही है। तो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, इट मीन्स गोफ एग्जिस्ट। तो मेरा जो गोफ है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। होगा कितना, चलिए, गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आएगा आपका, जी ऑफ एफ एक्स मीन्स इन प्लेस ऑफ एक्स पुट एक्स स्क्वायर इन जी एक्स, तो ये कितना आएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 1। तो गोफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या ना कंपोजिशन ऑफ, मीन्स ये हुआ कि कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी कितना हुआ है, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। और ये भी बताना जरूरी होता है कि इस कंपोजिशन की डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है। इस कंपोजिशन से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, x बिलोंग्स टू ए मीन्स कितना, डोमेन ऑफ आर टू, ये आपका आर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम बताते हैं कि फोक क्या होगा। आप मुझे फोक निकाल के बताइए क्या बनेगा फोक। तो फोक क्या होगा यहाँ देखते हैं। तो फोक एग्जिस्ट इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ जी चेक कीजिए कितना है, रेंज ऑफ जी इज आर, तो रेंज ऑफ जी इज आर, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ कितना है, आर, तो डोमेन ऑफ एफ इज आर। कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फोग एग्जिस्ट करता है, फोग एग्जिस्ट करता है। कितना होगा निकालते हैं, एफ ऑफ फोग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। इट मीन्स ये कितना होगा, एफ ऑफ जी एक्स कितना है 2x प्लस 1। इट मीन्स कितना, एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स पुट 2x प्लस 1 इन एफ, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ आपका, फोग ऑफ एक्स, यानी कि ये हुआ मेरा जी कंपोजिशन एफ, ये मेरा क्या हुआ एफ कंपोजिशन जी। दोनों एग्जिस्ट करते हैं बट फोग इज नॉट इक्वल टू गोफ। ये जरूरी नहीं है कि फोग और गोफ इक्वल हो। ये मेरा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस होता है, ठीक है नहीं। तो ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक आप इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना बहुत बेहद ज़रूरी है। चलिए और आगे थोड़ा एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चेक करते हैं। एग्जाम्पल दिया है कि भाई क्या कहा है एग्जाम्पल, इफ़ एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड जी डिफाइंड फ्रॉम हियर टू हियर, तो f such that r to r and defined as fx is equal to x square plus 2, और g डिफाइंड किया है आपको g such that r minus 1 to r and defined as x upon
x माइनस 1, ये कंडीशन दी है। तो क्या करा, फाइंड फोग एंड वॉफ, यानी कि f कंपोजिशन g एंड g कंपोजिशन f निकालना है। चलिए तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, f कंपोजिशन जी, और सिंपली यू कैन से गोफ फाइंड आउट करना है। तो गोफ के लिए कंडीशन क्या रहेगी, हमें क्या करना है, डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो सबसे पहला काम यही है कि आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। जब तक डोमेन और रेंज क्लियर नहीं होगी तब तक आप नहीं निकाल सकते। तो अगर हम यहाँ से चेक करें फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो डोमेन इसका क्या है एफ का, तो डोम ऑफ एफ कितना है, डोम ऑफ एफ इज इक्वल टू आर, और रेंज ऑफ एफ कितना रहेगा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से कम तो नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाए, 2 टू इन्फिनिटिव, रेंज ऑफ एफ इज 2 टू इन्फिनिटिव। अब यहाँ कोई भी वैल्यू रखें, ये मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 आ सकती है। फॉर ऑल एक्स स्क्वायर मिनिमम कहाँ जा सकता है, 0 हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 2, उसके बाद कुछ भी रखेंगे 2 टू इन्फिनिटिव आएगा। तो रेंज ऑफ एफ इज 2 टू इन्फिनिटिव। इन द सेम वे अगर मैं बात करता हूँ, यही साथ साथ हम लगा देते हैं डोम ऑफ जी क्या कहता है, डोम ऑफ जी दिया है कितना है, आर माइनस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर माइनस, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें एक्सेप्ट 1। तो आर माइनस 1 आ जाएगा, और इसका रेंज कितना आएगा, रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू, आप कुछ भी रखिए वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा, ठीक है नहीं। तो आप इसकी कोई भी वैल्यू रखेंगे 1 से, आप रख के देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, रेंज निकालने में कोई मुश्किल काम नहीं। रेंज कितना आएगा देखिए, अब यहाँ एक अलग से रेंज निकालना देख लेते हैं। रेंज वैसे 11th क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास में पूरा डिटेल में हमने इसे बताया था कि भाई कैसे निकालते हैं। तो रेंज देखते हैं, रेंज ऑफ जी देखते हैं। तो रेंज ऑफ जी कितना है, जी इज इक्वल टू दिया है एक्स अपॉन, ये दिया है एक्स माइनस वाई, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। और डोमेन क्या है इसका, डोमेन है कि भाई आर कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आर एक्सेप्ट दिस वन। अब मैंने थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वाई है, क्लियर। तो यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट कर लिए, रेंज आपका अपने आप पता लग जाएगा। तो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, क्लियर। तो ये कितना है आपका, यहाँ से y फाइंड आउट करना, मुझे x फाइंड आउट करना है। चलिए तो x ये आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू कितना है, y अपॉन 1 माइनस वाई, x इज इक्वल टू, अब फॉर ऑल जो भी जिसके लिए x डिफाइंड होगा तो ये क्या होगा, y इज नॉट इक्वल टू 1, कुछ भी रख सकते हैं, y इज नॉट इक्वल टू 1। तो क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा आपकी रेंज जो आएगी, रेंज कितनी आ जाएगी आपकी, रेंज ऑफ g इज इक्वल टू r माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर करें बात, 1 नहीं आएगा, उसके अलावा जो भी आप रखते जाएंगे वो वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। तो रेंज इसकी कितना हुआ, रेंज ऑफ जी कितना हुआ, ये भी आपका r माइनस 1 आएगा। चलिए अब हम देखते हैं, गोफ निकालते हैं। तो अब तो कोई मुश्किल काम बचा ही नहीं है। गोफ इज इक्वल टू कितना आएगा, गोफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, गोफ ऑफ एफ एक्स कितना है, एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए। तो एफ एक्स कितना है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन प्लेस ऑफ एक्स इन फंक्शन जी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द गोफ ऑफ एक्स। चेक कीजिए, ये आपका गोफ ऑफ एक्स रहेगा, क्लियर है। गोफ की डोमेन क्या रहेगी, इसकी डोमेन क्या रहेगी, देखिए गोफ की डोमेन जो होती है वो क्या होती है, जो डोमेन एफ की होती है, और ये कोडोमेन तो आर आप नहीं लेते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इन द सेम वे फाइंड आउट कंपोजिशन जी एंड एफ। तो जी एंड एफ की कंडीशन देख लेते हैं, सेटिस्फाइड है नहीं है।
हाँ, यहाँ हमने कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की थी, तो क्या आना चाहिए था, रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ, रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। और कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ के लिए क्या कंडीशन थी, जी एंड एफ के लिए क्या कंडीशन ये थी कि भाई क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ, इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ आर। और रेंज ऑफ जी कितना है, रेंज ऑफ जी है आपका r-1, ये सबसेट ऑफ आर, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। इसका मतलब क्या, आपका एफ कंपोजिशन, जी कंपोजिशन एफ भी एग्जिस्ट करता है। तो कितना जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स है कितना मेरा, जी एक्स है मेरा एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, इन प्लेस ऑफ एक्स पुट एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इन फंक्शन एफ एक्स। तो कितना जाएगा आपका एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। और इसका डोमेन क्या बनेगा, तो जी का जो डोमेन होगा, जी का जो डोमेन होगा वही जी कंपोजिशन एफ का डोमेन होगा। तो r माइनस वन टेंस टू r, ये इसका फंक्शन हो जाएगा। ये मेरा एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ मेरा फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर कीजिए, कोई डाउट है इसमें। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर यहाँ से हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे कि भाई रियल फंक्शंस का डोमेन कैसे निकालते हैं, रियल फंक्शंस की बात करेंगे। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, ये कहा है, लेट एग्जाम्पल मेरा ले लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू x belongs to R such that 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ये दिया है, ठीक है। a इज इक्वल टू इफ f such that a to a, f एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम a to a, डिफाइंड एज, किस तरह से डिफाइंड है, तो डिफाइंड ऐसे है कि भाई x इफ x बिलोंग्स टू q, q मतलब रेशनल नंबर, और ये दिया है 1 माइनस एक्स इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ये इसकी डेफिनेशन दी है। तो आपने क्या करना, आपने करना है कि प्रूव दैट f कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ये मुझे प्रूव करना है। क्लियर है, एग्जाम्पल है, थोड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोई खास बात नहीं, बस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो एक सेट दिया a, और कहाँ से कहाँ तक दिया, 0 से 1 तक दिया है, और एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम a टू a, और फंक्शन का जो डेफिनेशन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज रेशनल नंबर, और 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट रेशनल नंबर। तो क्या निकालना, कंपोजिशन निकालना, एफ कंपोजिशन एफ, और ये प्रूव करना है कि वो क्या है, इट्स सेल्फ इमेज आएगी फॉर ऑल एक्स। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ही बोलते हैं, कंपोजिशन आइडेंटिटी शो करना है कि कंपोजिशन की इमेज जो आएगी, कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ कंपोजिशन शो करनी है। चलिए क्या हो सकता है, देखो हमने मान लिया, अभी इमेज देखेंगे क्या है कि x बिलोंग्स टू a, बिल्कुल सही है, x बिलोंग्स टू a, तो x बिलोंग्स टू a होगा तो x क्या हो सकता है, x रेशनल भी हो सकता है, और x आपका जो है आइदर x रेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल, एक्स रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो हमने केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट क्या कहता है कि व्हेन x बिलोंग्स टू q, यानी कि x इज रेशनल नंबर, यानी कि x इज रेशनल नंबर ले लिया मैंने, ठीक। x इज रेशनल नंबर, चलिए x इज रेशनल नंबर। अगर x रेशनल नंबर है तो हम इसका कंपोजिशन फाइंड आउट करते हैं, कितना आएगा, f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, f ऑफ x, और अगर x रेशनल नंबर है तो f ऑफ x कितना हो जाएगा,
ये आ जाएगा x, और f ऑफ x कितना आ जाएगा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। क्लियर कीजिए भाई, ये कब आएगा, x इज रेशनल है तो fx कितना आ जाएगा x आ जाएगा फ्रॉम हियर, और जब x आए तो अगेन x इज रेशनल तो fx कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, तो कंपोजिशन ऑफ f एंड f इज x। केस सेकंड की बात कीजिए, केस सेकंड क्या कहता है, व्हेन x इज नॉट रेशनल या इरेशनल भी कह सकते हैं, ठीक है नी, x डज नॉट बिलोंग्स टू q। तो इसका मतलब क्या है, देखिए f कंपोजिशन हम क्या लिखेंगे, f कंपोजिशन f x इज इक्वल टू, तो f ऑफ x की बात करेंगे, क्लियर। अब मेरा fx क्या आएगा ये चेक करते हैं। तो fx इज नॉट रेशनल नंबर, fx इज इरेशनल नंबर। अगर fx रेशनल नंबर है तो क्या बनेगा एलिमेंट 1 माइनस एक्स, तो ये कितना जाएगा 1 माइनस एक्स। अगेन x इज इरेशनल नंबर, तो f ऑफ f माइनस एक्स कितना आएगा, इन प्लेस ऑफ x आपको क्या रखना, 1 माइनस एक्स रखना है, ठीक है नी, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कितना x आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। सो f of fx is equal to x for all x belongs to a। क्लियर, ये सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए, बहुत आसान सा एग्जांपल था, कोई खास बात नहीं थी इसमें। अब थोड़ा सा आगे निकलते हैं यहाँ से। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो उसकी बात करते हैं। ये दिया है मुझे, देखिए कि भाई एक फंक्शन डिफाइंड है f इफ लेट f डिफाइंड फ्रॉम z टू z, और डिफाइंड कैसे हैं, डिफाइंड एज f of n is equal to 3n for all n belongs to z, and a function g defined from z to z, और g डिफाइंड कैसे है, g डिफाइंड ऐसे है कि n बाई थ्री if n is multiple of 3, और दूसरा केस ये दिया है कि 0 f is if n is not multiple of 3 for all n belongs to z। ठीक है, तो show that गोफ इज iz and fog इज नॉट इक्वल टू iz। अब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। चलिए, तो क्या दिया है, f डिफाइंड फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, ठीक है नहीं, और डेफिनेशन क्या दी है, एफ एन इज इक्वल टू 3n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। और जो हमारा ये दिया है g फंक्शन दिया है, ये दिया है z टू z डिफाइंड है, बिल्कुल सही है, बट डेफिनेशन क्या दी है, gn इज इक्वल टू दिया है n/3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, और 0 दिया है इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 फॉर ऑल इंटीजर्स। तो आपने शो करना है कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज आइडेंटिटी, बट कंपोजिशन ऑफ g एंड f, यानी कि फोग इज नॉट एन आइडेंटिटिकल फंक्शन। क्लियर। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गोफी निकालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गोफी निकालते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो गोफ निकालते हैं। गोफ की डेफिनेशन क्या होगी, चलिए गोफ क्या था, जी ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एन, और एफ ऑफ एन की डेफिनेशन क्या थी, एफ ऑफ एन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एफ ऑफ एन की डेफिनेशन क्या थी, एफ ऑफ एन की डेफिनेशन थी कि 3n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z,
तो हम यहाँ लिख देते हैं g ऑफ 3n, ठीक है। अब g ऑफ 3n है, अब g ऑफ 3n यानी कि ये क्या होगा हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो मल्टीपल ऑफ 3 में डेफिनेशन क्या थी। अब gn की डेफिनेशन में चलिए, तो gn की डेफिनेशन में यहाँ देखिए gn इफ़ n इज़ मल्टीपल ऑफ 3 तो n/3 आ जाएगा, और मेरी जो वैल्यू है ये gn ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका मतलब कितना हो गया 3n/3 इज इक्वल टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो इसका मतलब क्या हुआ कंपोजिशन ऑफ f एंड g यानी कि गोफ ऑफ n इज इक्वल टू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, यानी कि गोफ इज आइडेंटिटी। क्लियर कीजिए, ठीक। अब फोग निकालते हैं, फोग क्या कहता है इसकी बात करते हैं। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये फोग निकालते हैं कि भाई फोग क्या होगा। फोग की डेफिनेशन क्या है देखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एन इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका जी एन है कितना, मेरे पास डेफिनेशन है कि भाई ये डेफिनेशन कितनी आ जाएगी एफ ऑफ, ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ जी एन, और ये डेफिनेशन क्या बनेगी देखिए एफ ऑफ जी एन है कितना, पीछे जाए बैक में ना क्वेश्चन बैक में, जी एन की डेफिनेशन देखिए n/3 इफ़ n इज मल्टीपल ऑफ 3 और 0 इफ़ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या आएगा फंक्शन एफ ऑफ जी एन की वैल्यू कितनी आएगी, जी एन आपका आ जाएगा n/3 इफ़ n इज मल्टीपल ऑफ 3, और यहाँ आएगा एफ ऑफ 0 इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर, ये आ जाएगा। और f की डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, f की डेफिनेशन क्या है एफ ऑफ n/3, f इज कितना दिया है मेरा, f सीधा 3n दिया है, f इज 3n फॉर ऑल n, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि भाई ये कितना आ जाएगा आपका, ये मेरा आ जाएगा एफ ऑफ 3n, यानी कि ये कितना था 3 इंटू n/3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, और कितना आ जाएगा 0, 3 इंटू 0 इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा आपका n इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, और ये कितना आ जाएगा 0 इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ जी ऑफ n इज नॉट इक्वल टू n इन जनरल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। कुछ की तो है बट सबके लिए नहीं है। It implies that composition is not equal to IZ। यही मुझे प्रूव करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, ये आने वाले क्वेश्चन हैं सारे। तो ये मेरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होता है, ठीक है नहीं। कंपोजिशन आपकी कॉम्पिटिटिव नहीं होती है, क्योंकि एफ कंपोजिशन जी इज नॉट इक्वल टू इन जनरल जी कंपोजिशन एफ। कंपोजिशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, ये सब देख लेना, इसमें कोई खास बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मान लेते हैं कि आपका कोई भी फंक्शन अगर कंपोजिशन, अगर दो बाइजेक्टिव फंक्शन है आपके, तो उनका कंपोजिशन भी हमेशा बाइजेक्टिव होगा। अगर कंपोजिशन बाइजेक्टिव है तो उनके अलग जो फंक्शंस होंगे वो दोनों क्या होंगे, बाइजेक्टिव फंक्शंस होंगे। जैसे एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, इससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल क्या है ये देखते हैं। एग्जांपल मेरा है कि भाई ये दिया है, एग्जाम्पल मेरा है लेट, ये ध्यान से देखेंगे सब लोग, लेट एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी बी टू फंक्शंस। देन मुझे प्रूव करना है, देन तो सबसे पहले मुझे प्रूव करना है क्या, कि गोफ
such that A to C is on to, it implies that G such that B to C is on to। चलिए एक तो ये देख रहा है। सेकेंड क्या करना है मुझे प्रूव? सेकेंड करना है कि गोफ सच दैट A to C is 1 1, it implies that F such that A to B is 1 1। चलिए थर्ड मुझे प्रूव करना है। थर्ड ये बताना मुझे कि कंपोजिशन F such that A to C is on to and G such that B to C is 1 1, it implies that F such that A to B is on to। चलिए ठीक है। और फोर्थ केस मेरा जो बनता है वो क्या है कि गोफ दिया है मुझे सच दैट A to C is 1 1, क्लियर, एंड F such that A to B is on to, it implies that G such that B to C is 1 1, ये दिया है। चलिए प्रूव कीजिए इस बात को। ठीक है, इस बात को हम प्रूव करते हैं। तो क्या दिया इसने देखते हैं। भाई सबसे पहले उसने कहा है कि इन ऑर्डर ने हमें क्या करना है कि F डिफाइंड फ्रॉम A to B, G डिफाइंड फ्रॉम B to C, टू फंक्शंस दिए हैं। तो उसने कहा है कि गोफ जो दिया है वो क्या A to C इज ऑन टू दिया है। अगर ऑन टू दिया है तो इसका मतलब क्या होगा ये देखते हैं। पहले ये थोड़ी सी एक चीज़ देख लेते हैं कि भाई अगर F सच दैट A to B है तो इसका मतलब क्या है, for all x belongs to A यानी देयर एग्जिस्ट Fx, इसका मतलब यही है देयर एग्जिस्ट Fx बिलोंग्स टू B। और यही कहेंगे G B to C for all क्या हो जाएगा G, अगर इसके F की इमेज आएगी तो G of Fx यानी G of Fx बिलोंग्स टू C, G of for all Fx belongs to B, there exists G of Fx belongs to C, ये बन जाएगी बात। ठीक है नहीं, तो हम इसे ऐसे मान लेते हैं कि ये मेरा A है, ये नहीं, इसे छोड़ो, यहाँ आ जाओ, ये A है, ये B है और ये मेरा C है। ये A एलिमेंट है, ये B है, तो ये मेरा X है, ये मेरा Fx है, ये मेरा Fx हो जाएगा, ये मेरा G है, इसे हम लिख देते हैं Y। और ये क्या है आपका F G ऑफ Fx इज इक्वल टू, इसे मान लेते हैं Z, या G ऑफ Y इज इक्वल टू Z मान लेते हैं। ये मेरा C है, ये मेरा B है, ये सेट B है और ये सेट A है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या मानना, कैसे करना है। उसने कहा है, सबसे पहला लेते हैं, ये पहला वाला उठाते हैं। उसने कहा है कि इसका मतलब क्या है, ये देखिए। इसने कहा है कि कंपोजिशन इज ऑन टू, इसका मतलब ये कंपोजिशन है, सब लोग समझेंगे ध्यान से। कंपोजिशन इज ऑन टू, इट मीन्स, यहाँ देखो, इट मीन्स फॉर ऑल, इसका मतलब कंपोजिशन का मतलब क्या है कि भाई x बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A देयर एग्जिस्ट G ऑफ Fx बिलोंग्स टू x, जो भी निकल जाएगा इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C, यह आया है। तो हम क्या करते हैं, फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C, फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C, ठीक है नहीं, यही तो बनेगा कंपोजिशन का मतलब, यही तो है कि G ऑफ F सच दैट A टू C, तो ये कंडीशन आएगी, ठीक है नहीं।
तो z बिलोंग्स टू C, देयर एग्जिस्ट कितना, गोफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा गोफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा z, बिल्कुल सही। और गोफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू z, और गोफ ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स होता कितना है y, तो g ऑफ y इज इक्वल टू z। इट मीन्स यहाँ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, y है, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू B सच दैट, समझना सब लोग, सच दैट g ऑफ y इज इक्वल टू z। इसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई हमें कंपोजिशन ऑन टू दी है, ठीक है, तो ऑन टू हमने क्या करते हैं, अगर मेरा A टू B ऑन टू था, F इज ऑन टू, तो हमने B के सारे एलिमेंट चेक करने थे और हमने ये देखना था कि भाई उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो हमने क्या करना है, हमें दिया है, ये तो हमें दिया है कि कंपोजिशन इज ऑन टू, अगर कंपोजिशन ऑन टू है तो g ऑफ कंपोजिशन ऑफ x इज इक्वल टू z आएगा ही आएगा। तो अगर आएगा तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है नहीं, y आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये सब समझने की बात है। तो फॉर ऑल z देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू B सच दैट, यानी g ऑफ y इज इक्वल टू B, g ऑफ y इज इक्वल टू z। चलिए, हेंस हम कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस g सच दैट B टू C इज ऑन टू। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि कंपोजिशन f एंड g A टू C इज 1 1, तो बताइए कि f A टू B भी 1 1 होगा, तो ये तो और भी आसान बात होगी। तो चलिए क्या शो करना है मुझे, इन ऑर्डर टू शो दैट f इज ऑन 1, तो मेरे पास दिया है, दो एलिमेंट मेरे दिए हैं कंपोजिशन के, तो अगर मैं f इज 1 1 शो करना मुझे, शो f इज 1 1, तो f इज 1 1 का मतलब क्या हुआ कि चूज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो मुझे क्या करना है कि टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर मैं ले लूँ इज इक्वल टू x2, इट इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, शो कर दो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू A, तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे यही शो करना है, ठीक है। चलिए तो हमने मान लिया लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू A, ये मैंने दो एलिमेंट चूज कर लिए। इट इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, ठीक। तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y है, तो मैं दोनों तरफ कंपोजिशन ले लूँ, तो दोनों तरफ हमने कंपोजिशन लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ y, और इसका मतलब क्या है, g ऑफ कंपोजिशन x और g कंपोजिशन y, और कंपोजिशन क्या है आपका, कंपोजिशन इज 1 1, इसका मतलब क्या है, अच्छा ये आप लेने यहाँ x2, सॉरी, तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। नेक्स्ट जो दो पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें समझने की चीज़ें, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे रियल कंपोजिशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है और कंपटीशन पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके दोनों पार्ट आप आगे ट्राई करेंगे, ठीक है, नहीं होंगे तो मैं डिस्कस करूँगा, फिर बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आगे हम रियल कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस की बात करेंगे, कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को भी स्टॉप करते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें समझना, और उसके बाद रियल कंपोजिशंस को इसी में ऐड करेंगे। तब तक के लिए हम इसे यहाँ स्टॉप करते हैं, ओके।